नमस्कार साथियों, मैं अंशिका वर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडियो RLC पर। तो आज के हमारे प्रोग्राम करियर टॉक्स में आज हम बात करेंगे पॉडकास्टिंग पर कि पॉडकास्टिंग में अपना करियर कैसे बना सकते हैं, पॉडकास्टिंग के लिए कैसे स्किल्स की ज़रूरत पड़ती है। तो पॉडकास्टिंग पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ी हैं एक्सपर्ट के रूप में डॉक्टर सारिका ताखर। डॉक्टर सारिका ताखर निम्स यूनिवर्सिटी में बतौर डीन के रूप में कार्यरत हैं। इन्होंने अलग अलग राष्ट्रीय चैनलों में अलग अलग पदों पर भी काम किया है। मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें वक्त देने के लिए और एक्सपर्ट के रूप में आने के लिए। तो मैम, पॉडकास्टिंग एक ऐसी चीज़ है जिसकी तरफ लोगों का आजकल रुझान हो रहा है, लोग पॉडकास्टिंग की तरफ बढ़ रहे हैं क्योंकि ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। इसमें साक्षात्कार लेना होता है और भी कई सारी चीज़ें होती हैं। तो मैम, कई सारे ऐसे सवाल हैं जो लोगों के मन में उठते हैं कि आखिर पॉडकास्टिंग कैसा करियर है या फिर इसमें कैसे आप एक अच्छी पॉडकास्टिंग कर सकते हैं। तो मैम, मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि पॉडकास्टिंग क्या है, इसको बेहतर तरीके से हम कैसे समझ सकते हैं। देखिए, पॉडकास्टिंग जब आप करने जा रहे हैं तो आप एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पे RSS फीड के थ्रू जो भी अलग अलग हमारे टूल्स हैं, चाहे वो सोलो पॉडकास्टिंग है, चाहे इंटरव्यू पॉडकास्ट है और स्टोरी टेलिंग है, बहुत सारी तकनीकें हैं, उसके द्वारा जब आप सोसाइटी में अपना एक पर्पसफुल मैसेज ट्रांसमिट करते हैं टू लार्ज हिट्रोजीनियस एंड अनोनिमस ऑडियंस, दिस इज पॉडकास्ट। अगर पॉडकास्ट के पीछे जब तक एक पर्पसफुल ध्येय नहीं है तो उस पॉडकास्ट का कोई मतलब नहीं रह जाता है। तो जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो एजुकेशन फील्ड से लेकर हैं या फिर अलग अलग जो हमारे सेक्टर्स हैं, टॉपिक्स, उन पर काम होता है। यकीनन जब आप पॉडकास्ट करते हैं तो किसी भी व्यक्ति के जीवन पर इसका व्यक्तिगत भी असर होता है और प्रोफेशनल असर भी होता है। तो पॉडकास्टिंग आपने काफ़ी अच्छे तरीके से समझाया। मेरा इसमें एक अगला सवाल ये है कि एक अच्छी पॉडकास्टिंग करने के लिए कैसे स्किल्स की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि आपका वोकल कॉर्ड अच्छा होना चाहिए और अच्छी एडिटिंग और अच्छी स्क्रिप्टिंग, काफ़ी सारी चीज़ें मैनेज करनी होती हैं। तो मैम, कैसे स्किल्स बेसिक जो हमें जाननी चाहिए? देखिए, पॉडकास्टिंग के लिए जो बेसिक स्किल्स होने चाहिए, सबसे पहले तो आपका कॉन्फिडेंस। इफ़ यू आर इनफ कॉन्फिडेंट टू डू द थिंग्स, इट इज़ द बेस्ट थिंग, राइट। और आप जो चीज़ समाज के सामने लाना चाहते हैं, ये बेस्ट जरिया है। और आपके अंदर ये है कि मुझे एक पर्पसफुल काम करना है सोसाइटी के लिए, जो ऐसी बातें हैं, दिल की बातें कह लीजिए, जो समाज को नहीं पता, किसी सेलेब की, किसी पॉलिटिशियन की, किसी पर्सनालिटी की, वो आप उनको कंफर्ट जोन पर लाकर आमने सामने बैठकर वो ऐसी बातें निकलवा पाते हैं और वो कहीं ना कहीं TRP का काम करती हैं। फिर आपका जो पॉडकास्ट चैनल है वो मोनेटाइजेशन में आ जाता है। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं क्या लीगल पॉलिसी और एथिक्स भी बड़े ध्यान रखने ज़रूरी है। पता नहीं आप उसकी ऐसी पर्सनल बात ऑन एयर ना कर दें, लेकिन आपका कॉन्फिडेंस, आपकी टाइट स्क्रिप्ट, क्योंकि आप स्क्रिप्ट के तहत चले, वो भी रिसर्च बेस्ड स्क्रिप्ट, वो होनी चाहिए। और प्लस एक एम्पैथी ज़रूर आप रखें जब भी सवालात करें कि अगर आप उनके स्थान पर होते तो आप कैसा प्रेजेंट करते। और फैक्ट फिगर्स जो भी हैं, बट बहुत सारे पर्सनल पॉडकास्ट है तो उनमें इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं रहती है। फिक्शनल जो भी कुछ स्टोरी टेलिंग है या फिर सोलो पॉडकास्ट है, बहुत सारे अलग अलग हैं। तो आपकी पर्सनैलिटी क्या है, प्लीजेंट पर्सनैलिटी, जिससे कि दूसरा जो आपके सामने बैठा है वो कंफर्टेबल महसूस करे, स्माइलिंग। एक अच्छा जो PR प्रोफेशनल है वो एक अच्छा पॉडकास्ट कर सकता है, बिकॉज उसको डील करना आता है, किस तरीके के क्वेश्चन पूछने हैं, कैसे बातचीत करनी है। तो ये सारे ट्रेट्स एक मीडिया पर्सन में हो या किसी आम आदमी में भी हो तो भी बन सकता है। मतलब पॉडकास्टिंग कोई भी कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। तो मैम, अभी आपने बताया कि काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं लीगल्स और मतलब काफ़ी सारी चीज़ें हमें जाननी होती हैं। तो मेरा ये सवाल है कि और कैसी चुनौतियों का सामना हमें पॉडकास्टिंग के फील्ड में करना पड़ता है? देखिए, आपको अगर आप किसी को डिफेम करने के लिए कोई लाइन अगर आपको उसने पर्सनली बात करते करते बोल दी, अपनी बहुत पर्सनल टॉक आपसे कर ली, और अगर आपने वही लाइन उसको क्या ब्रॉडकास्ट कर दिया, ठीक है, तो हमें कहीं कभी लॉ ऑफ डेफामेशन 499 उसका सामना भी करना पड़ सकता है। तो इसीलिए अगर आप किसी का कंटेंट आप ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं तो उसको देख लीजिए, उसकी कोई निजी जानकारी जो वो नहीं चाहता है ना, प्रिवेसी कंटेंट होता है, प्रिवेसी राइट्स होते हैं, तो आप उनको वायलेट ना करें। उनकी रजामंदी से चाहे तो आप एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करा सकते हैं, आप जिससे भी, ये मतलब एक प्रोफेशनल वे है पॉडकास्टिंग में, आप जिससे पॉडकास्ट करना चाहें तो आप एक कॉन्ट्रैक्ट, आप आगे कॉन्ट्रैक्ट पे नहीं कहूँगी कि एक परफॉर्मा रखें आगे कि आपका जो भी कंटेंट आप यहाँ पर बोलेंगे हम उसको डिजिटली ब्रॉडकास्ट करेंगे, उसमें आपको कोई आपत्ति नहीं होगी।
है ना। जाने अनजाने में अगर कुछ भी बोला जाता है तो आपसे सलाह मशवरा करके उनको ऑन एयर करेंगे। एक ये चीज़ की जा सकती है बचने के लिए इन चीज़ों से, फंडामेंटल राइट्स का ध्यान रखें, उसकी निजी ज़िंदगी में इतना ज़्यादा ना मतलब सवालात पूछ लें कि वो एम्बैरस हो जाए, और मतलब इन चीज़ों का ध्यान, सब सीमाएं, हर एक चीज़ में ना, गुड वॉल्स मेक गुड नेबर्स, हर प्रश्नों के टाइम भी एक अच्छी सीमा के साथ आप कर सकते हैं। तो मैम एक और सवाल है मेरा कि जो पॉडकास्टिंग है ये जिस तरह से एक बड़ा फील्ड बनता जा रहा है, इसमें एक स्क्रिप्ट राइटर की ज़रूरत पड़ती है, एक एडिटर की ज़रूरत पड़ती है और काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि क्या इसमें अलग अलग पोस्ट भी बनाए जाने चाहिए? बिल्कुल, ये होते ही हैं। आप अगर जितने क्रिएटर्स हैं हमारे पास, डिजिटल क्रिएटर्स, उनके स्टूडियो हैं, उनके कोर्सेज चलते हैं। कल ही मैं जो एक क्रिएटर का प्रोफाइल मैंने पूरा देखा, उनके कोर्सेज चलते हैं पॉडकास्ट को लेके, 4 कोर्सेज हैं, स्टेज 1, 2, 3, 4, है ना। उसमें क्या है कि आप प्रिलिमिनरी स्टेज क्या होगी, उसके आगे पोस्ट स्टेज क्या होगी, एडवांस स्टेज क्या होगी, वो खुद ट्रेन करते हैं एडिटर्स, ग्राफिक डिज़ाइनर, सब पोस्ट उनका डिज़ाइन किया हुआ है। तो पूरा एक मीडिया हाउस है पॉडकास्टिंग। हाँ, टीवी स्टूडियो रूम्स है, हाँ। पॉडकास्टिंग रूम्स, पॉडकास्टिंग स्टूडियो, मतलब वाकई पॉडकास्टिंग बड़ा क्षेत्र बन चुका है। तो मैम एक और बेसिक सा सवाल ये है कि मतलब पॉडकास्ट में स्क्रिप्ट की ज़रूरत पड़ती है और आपको टॉपिक कैसा चुनना है, आप किस चीज़ का ध्यान रखें। तो इसमें ये जानना है कि किसी भी विषय को लेकर आप प्लान कैसे करते हैं, आप एक फॉर्मेट कैसे तैयार करते हैं, स्क्रिप्ट कैसे बनाते हैं? इसका सीधा सरल आंसर है ह्यूमन इंटरेस्ट स्टोरीज। ह्यूमन इंटरेस्ट स्टोरीज एंड ट्रेंडिंग टॉपिक्स, जो भी उनके विश्वास की और ट्रेंडिंग टॉपिक्स हैं, उनको आप पिक कीजिए और उन पर काम करना शुरू कीजिए, निश्चित तौर पर आपको रिजल्ट मिलेगा। जी। पॉडकास्ट रेडियो से जुड़ी चीज़ है, मतलब रेडियो प्रोग्राम्स ज़्यादातर रेडियो में ही ब्रॉडकास्ट होते हैं, पॉडकास्ट वगैरह। तो जो एक आम जनता होती है रेडियो पॉडकास्ट को भी रेडियो प्रोग्राम के जैसे ही मानती है। तो प्रोग्राम और पॉडकास्ट में क्या डिफरेंस है? देखिए, पॉडकास्ट और रेडियो प्रोग्राम दो अलग अलग धाराएं हैं, या ये कहीं एक ही पेड़ की 2 टहनियाँ हैं, जिस पे फूल थोड़े से अलग आते हैं, है ना। किसी के अलग अलग चीज़ें निर्भर करती हैं। रेडियो पॉडकास्ट में आप आवाज़ के साथ खेल पाते हैं, ठीक है, लेकिन जब आप पॉडकास्ट कर रहे हैं तो उसका सारा विजुअल कंटेंट भी आपके पास जाता है, उसके हाव भाव, उसका बोलने का तरीका, कैसा वो चीज़ों को पुट करता है, उसको आप देख पाते हैं। रेडियो पॉडकास्ट पे वो सीमाएं हैं, वो चीज़ें नहीं करते हैं, नहीं कर पाते। और पॉडकास्टिंग चूँकि अभी ट्रेंड ऑफ द डे कहा जाता है कि आप जो धारा चल रही हो उस धारा में चलें तो आप तरक्की करेंगे, और विपरीत चलेंगे तो बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। तो नाउ इट्स अ टाइम ऑफ पॉडकास्ट। जो रेडियो कर रहे हैं इतने आरजेस, उनको भी पॉडकास्ट पे उतरना पड़ा है। इससे बड़ा एग्जाम्पल आपके सामने क्या हो? इस चीज़ में आपने एक चीज़ का जिक्र किया, आवाज़। तो रेडियो में आवाज़ ही सब कुछ है, तो क्या पॉडकास्ट में मतलब अपनी आवाज़ को बेहतर बनाने के लिए क्या एक्सरसाइजेस वगैरह हैं, या फिर क्या हम कर सकते हैं कि हम लोगों को इन्फ्लुएंस कर पाएँ? जी, इसके लिए आज जैसे भी हमारा लेक्चर भी हुआ था यहाँ पर पॉडकास्टिंग को लेके, हमें हर स्टूडेंट को, मतलब ये कहूँ, बचपन से ही अपने वोकल कोर्ड्स पे काम करना चाहिए। किस तरीके से आप अपने टंग ट्विस्ट करते हैं, अपने लिप्स कैसे आप बोल पाते हैं, उनका प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। बेसफुल वॉइस हो, जो भी हो, क्लियर हो, और मतलब बिल्कुल सपाट जो आपकी आवाज़ आती है उसमें किसी तरह का फंबलनेस ना हो, वो नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए प्रैक्टिस, या जैसे बहुत से मेडिटेशन जब हम करते हैं, इनहेल एक्सहेल, ठीक है, ओम का उच्चारण होता है, तो आपको इनसे बहुत सारा बेनिफिट मिलता है। तो मैम क्या एंकरिंग भी पॉडकास्ट से जुड़ा हुआ है? बिल्कुल, अब एक अच्छा एंकर एक बहुत अच्छा पॉडकास्टर हो सकता है, क्योंकि जब आप एंकरिंग करते हैं तो आप अपनी जो भी विदाउट स्क्रिप्ट भी जब आप बोलते हैं, आप अपने ऑडियंस से कनेक्ट फील करते हैं। तो पॉडकास्टिंग में भी ये है, एक अच्छा एंकर, जैसे शुभांकर मिश्रा अच्छा उदाहरण है, आज तक के वहाँ उसमें काम भी करते हैं एंकर, और उनका खुद का पॉडकास्ट भी चला, और भी बहुत सारे ये रिपोर्टर्स हैं, एंकर्स हैं, दे आर डूइंग गुड जॉब इन दिस। मतलब करियर बनाया जा सकता है बिल्कुल पॉडकास्टिंग। बिल्कुल। इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेती हूँ, और मैम आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। तो दोस्तों, अगली बार फिर मिलेंगे करियर टॉक्स के दूसरे एपिसोड में, बात करेंगे किसी और करियर पर, किसी और फील्ड में, और बहुत सारे स्किल्स को लेकर। तो दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। और आपके पॉडकास्ट से जुड़े कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।